सुखो बुद्धानुत्पादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं चापो सुखो। भारत के सभी बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करने जा रहा हूं कि आप लोगों को न्याय की भाषा तो जरूर आती होगी। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो। मैं औरंगाबाद में रहता हूँ। गए 40 साल से वहाँ धम्म प्रचार प्रसार का कार्य किया है। एक बहुत बड़ा विहार बोध गया में बनाया है, एक विहार बम्बई में और एक औरंगाबाद में। तो लगातार धम्म प्रचार के हेतु बोध गया में बहुत लोगों को ट्रिप में लाकर यहाँ अच्छा सा रेसिडेंस बनवाया है, भिक्षु विहार बनवाया है लोगों को रहने के लिए। और आज मैं इस अनशन में बैठा हूँ। क्या मांगे हैं सर आपकी? भारत के लोगों को न्याय क्या होता है, क्या चीज़ है, ये अभी तक समझा नहीं। इसका बड़ा ताज्जुब लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना दिया है उसमें न्याय ये बहुत प्रमुख है। न्याय की नीति होना बहुत ज़रूरत है। सब दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे वर्ग के लोग जानते हैं कि जहाँ बोध गया में सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध बने, ये जो भूमि है, ये भूमि पर बौद्ध लोगों का कब्जा होना संयुक्तिक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि बौद्ध विहारों में कोई हिंदू का कब्जा हो या मुस्लिम मस्जिद पर कोई हिंदू का कब्जा हो या गुरुद्वार पर कोई हिंदू का कब्जा हो। ऐसे संसार में कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर तमाम भारतीय लोगों को बौद्ध बनवाया है। और अभी ये बौद्ध अनुयायी बहुत श्रद्धा से बुद्ध गया में आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्मस्थली का ज्ञान प्राप्ति स्थली का दर्शन बहुत श्रद्धा से लेते हैं। लेकिन अनुभव ये आता है कि यहाँ बमन लोग रोक टोक लगाते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं और ये महाविहार अपने कब्जे में है, इस रवैये में रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को बैठने में दिक्कत है, भगवान बुद्ध की पूजा करने में दिक्कत है और बहुत स्वतंत्रता से रहना, ध्यान करना, इन सभी दिक्कतें ये बीटीएमसी के लोग खड़े करते हैं। सही में तो बीटीएमसी लोगों का इस पर कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। ना वो बाप दादे से बुद्धिस्ट है, ना वो बुद्ध धर्म का अवलंब करते हैं। वो बीटीएमसी में जितने लोग हैं उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि हम भी बुद्धिस्ट लोग हैं। और जो कुछ लोग हैं वो सब हिंदू धर्म को पालने वाले हैं, अपने घर में हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जो भगवान बुद्ध को मान्य नहीं है और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हुए ये कब्जा जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का शिवलिंग अभी कुछ सालों में बिठाकर और कुछ महंत लोगों की समाधि वहां लगाकर भगवान बुद्ध के पूरे विहार में कब्जा करके
और अपने बाप दादों के पितृपक्ष करने आके भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली पर बहुत बड़ा आक्रमण करके कब्जे में ले बैठे हैं। दुख इस बात का है कि जितना भी बुद्ध विहार पर दान आता है वो सब लोग अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं, खाते हैं और बहुत बड़ा पाप कर्म वो करने जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने पाप कर्म किए हैं अभी तक उन लोगों को पैरालिसिस हुआ है। वो लोग महंत लोग सड़ के मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं और भी मरे हैं। तो ये पाप की दुनिया में रहते हुए और इतने सब लोगों की बददुआ लेते हुए इन लोगों का मृत्यु बहुत भयानक और विचित्र विक्षिप्त होने जा रहा है। तो ये लोग सुधरेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये अनशन का काम शुरू किया है कि सरकार को अनागारी धम्मपाल जी के शुरुआत से अभी तक ये मांग जारी है, लेकिन सरकार आरएसएस का है, बीजेपी का है और धर्मद्रोही है। भगवान बुद्ध के बुद्ध धम्म को विरोध करने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नाकारा है, फिर भी ये लोग जानते हुए भगवान बुद्ध पर थोप रहे हैं, इधर उधर देवी देवताओं बिठा रहे हैं और अपनी मनमानी करने जा रहे हैं। सरकार इतना नादान नहीं, इतना मूर्ख भी नहीं। मोदी साहब तो इतने मूर्ख हो ही नहीं सकते, लेकिन मूर्खता की सीमा उन्होंने लांघ दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि यहाँ विदेश के 80 देशों से लोग आते हैं भगवान बुद्ध के चरणों पे अपना माथा टेकाने, और नीतीश कुमार जी को भी नादान समझना ये हमारी नादानी होगी। नीतीश कुमार भी बहुत बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन उनका जो कुछ बर्ताव है बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध लोगों के बारे में, ये बहुत ही खराब रिश्ता है, बहुत ही अविचारी है। तो नीतीश कुमार जी ने इस पर सोच लगाना चाहिए कि मेरे राज्य में बौद्ध लोगों पर अन्याय होने जा रहा है, इन लोगों के श्राप से मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो मुझे सुधार करना चाहिए। ऐसा कहते हैं देश का राजा भवतु धार्मिको, राजा ये धार्मिक होना चाहिए, उसकी प्रजा उस पर संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन राजाओं लोग गलती